नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनकृत सेठी और लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ढोलों की आवाज बज रही है, पूरे समा को बांध रही है। कल विराट कोहली ने आपकी, मेरे और सारे भारतवर्ष की तरफ से धमाके कर दिए हैं और आपको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी दिवाली। लेकिन एक मैसेज इससे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है कि जब विराट ने सारे धमाके कर दिए हैं, आपको उतने धमाके करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पोल्यूशन को कंट्रोल में रखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को सीमित रखिए कि आप ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें, ज़्यादा पोल्यूशन ना कॉज करें, क्योंकि उससे हमको भी एक तरीके से ऑक्सीजन और अच्छी हवा लेने में प्रॉब्लम होती है और जानवरों को भी टेंशन होती है। और आगे जाने के लिए भी अगर आप देखेंगे, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी तबाही हो सकती है। क्योंकि हमारे भाई विराट ने इतने सारे छक्के चौके के धमाके करे और हम सबको खुश करा, आपका एक सिंपल कर्तव्य है कि उसको आगे लेके जाएं। आप भी किसी और को खुश करें, लेकिन सिर्फ पटाखे फोड़ के नहीं, क्योंकि उससे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। और आज हम बात करेंगे थोड़े से लेसन्स जो हमने कल मैथ से सीखे, जो हमारी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाएंगे, उसमें और ऊर्जा भरेंगे और हमें एक लाइट बनाएंगे जो औरों की ज़िंदगी में चमक सकती है। तो अगर आपको वो सब सुनना है तो बने रहिए लाइफस्टाइल विद दिन पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब बटन दबाइए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि जब भी हम अगली बार यहाँ आएँ आपके साथ अच्छे मैसेज और अच्छी ऊर्जा शेयर करने, तो आप यहाँ हमारे साथ हो और आप भी ये ऊर्जा किसी और के साथ बांट सको। तो दोस्तों, देहरादून की धूप जो स्पेशली इस महीने की होती है बहुत ही अच्छी होती है। उसमें वो चुभन नहीं होती, एक आराम होता है। और पीछे अगर आप देखोगे तो मसूरी की पहाड़ियाँ हैं। मैं अपनी छत पे हूँ और माहौल बना हुआ है कि ढोल की आवाज़ आ रही है। और ये ढोल अगर कोई सिर्फ व्यर्थ तरीके से बजा रहा होता तो वो उसे शोर बोलते, लेकिन वो जो बजा रहा है वो एक हारमोनी में, एक रिदम में बजा रहा है, तभी उससे एक अच्छी ऊर्जा प्रकट हो रही है। जब आप पटाखे फोड़ते हो तो आप सिर्फ शोर कर रहे हो और आप दूसरों के सामने पोल्यूशन फेंक रहे हो। पर लेकिन अगर आप दिवाली का एक्चुअल सारांश समझते हो, अगर आप किसी की लाइफ में एक लाइट बन सकते हो, तो आप दिवाली के ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हो, वरना आप सिर्फ शोर कर रहे हो। तो लेसन ये है कि शोर मत बनो, किसी लाइफ में अच्छा एक परिवर्तन लाओ, उसकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा भरो, क्योंकि अंधकार बहुत है और हमें ऊर्जा भरने की बहुत ज़रूरत है। एक लाइट की तरह शाइन करने की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, बिकॉज अंधकार बहुत है। हर जगह अगर आप देखोगे कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी में अटका रहता है, और अगर आप उसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सहानुभूति और थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे सकोगे तो वो बहुत ही अच्छा काम होगा। अब आते हैं हम मैच में। इंडिया पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा मैच था कल, जिस मैच में हमने बहुत सारे लेसन्स देखे जो एक्साइटमेंट में आदमी भूल जाता है। पर ये होलिस्टिक लेसन्स हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आपने ये लेसन्स अपनाए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं जो हम भूल जाते हैं। सबसे पहली बात है कि अकेले कुछ नहीं होता, हर चीज़ एक टीम एफर्ट होती है। तो अपने आसपास के लोगों को बनाए रखो, ये पहला लेसन है। टीम वर्क इज़ द की। टीम वर्क से सब कुछ आगे बढ़ता है, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन वो हार्दिक पांड्या का हो, विराट कोहली का हो, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन अर्शदीप का हो, भुवनेश्वर का हो। हर कॉन्ट्रीब्यूशन अंत में काम आता है, तो एवरी लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट्स। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने प्रतिद्वंदी, जो आपका अपोनेंट होता है, उसकी हमेशा इज्जत करनी। मैं बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, पाकिस्तान को शेम कर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने कैपेसिटी में बेस्ट ना खेलता तो वो कभी हमें इतना अच्छा मैच ना दे पाता। वी ओनली गेट बेटर एज गुड, वी कैन ओनली गेट एज गुड एज आवर ओपोनेंट इज। जितना स्ट्रांग पाकिस्तान है उतनी स्ट्रांग हम होंगे। तो दोनों टीमों ने मिलकर जो प्रदर्शनी बनाई है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वहाँ की ऊर्जा इतनी हाई थी कि वो लोग, वहाँ के कमेंटेटर पागल हो रहे थे कि हमारी कंट्री के साथ कभी नहीं होता है अपने मैच में, बाहर के मैच कैसे होता है। तो ये दोनों का एफर्ट है। तो अपने प्रतिद्वंदी का हमेशा सम्मान करो। उसके बाद आती है तीसरी बात, हमेशा ये सोच के रहो जब भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो या दुखी हो रहे हो कि अगर आप ऑपोजिट साइड में होते रिजल्ट के तो आपका क्या रिएक्शन होता। जैसे अभी इंडिया जीती है, पर सोचो कि अगर अभी इंडिया हार जाती तो आपका क्या रिएक्शन होता। और उससे क्या होगा कि आपके जो रिएक्शन होंगे वो रिस्पॉन्स में बदलेंगे। आप ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, आप ओवर इमोशनली रिएक्ट नहीं करोगे, टीवी नहीं फोड़ोगे, गुस्सा नहीं होगे, इरिटेट नहीं होगे। आपको पता है अगला मैच आएगा, चाहे भले ही आप जीतो या हारो, एवरी टाइम देयर इज अ नेक्स्ट मैच। तो
ये भी सोच के रखो, पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो नो बॉल का 50-50 डिसीजन था, जिस हिसाब से वो बोल्ड होने के बाद 3 रन भागे, अगर वो इंडिया के साथ होता तो यहाँ तो मतलब हाहाकार मच जाती। तो इन सारी चीज़ों के लिए दिमाग में रखो कि ये एक मैच है और इसमें हमने कम्पीट करना है और पूरी जान से कम्पीट करना है, लेकिन ऑनर के साथ भी कम्पीट करना है कि अपनी लॉसेस को भी लेना सीखो। और मैसेज आता है कि क्लास इज परमानेंट। जब आप मेहनत करते हो, कभी कभी आपके साथ एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलता, आपको फेलियर मिलता है, कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती, लेकिन आप परिश्रम करना मत छोड़ो। आप परिश्रम करते रहोगे तो आप एक क्लासी आदमी होंगे और आपकी जो क्लास है वो कभी ना कभी सामने वापस बाहर लोगों के लिए प्रदर्शित होगी ही। जैसे विराट कोहली है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन क्लासी कंसिस्टेंट प्लेयर है और उसको एक बहुत ही अच्छा देखो धमाके भी हो गए, बहुत ही अच्छा उसे एक स्टेज मिला जहां उसने अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव करा और बेहतरीन प्रदर्शन करा। इन सारे लेसन्स को पल्ले बांध लो, क्योंकि ये सारे लेसन्स हम भूल जाते हैं कल। पहले जब एक्साइटमेंट होंगे तब सब इमोशनल होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये होंगे, पर ये भी याद रखो कि ये कल भी आता है, हर चीज़ आपकी विक्ट्री के बाद और आपकी लॉस के बाद। और उस कल में जो आप सीखते हो बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी प्रोग्रेस होती है, उससे आपका कमबैक होता है। ये थे कल के मैच के थोड़े से लेसन्स। प्लीज़ इन चीज़ों को सीखो और क्रिकेट जो एक खेल है एंजॉय करो, चाहे भले ही वो स्क्रिप्टेड भी हो। मैं तो आज सुबह सोच रहा था क्या पता ये सब स्क्रिप्ट हो, एक फिक्स्ड मैच हो, लेकिन ये स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये हमें उम्मीद देती है, ये हमें एक पॉजिटिविटी देती है कि कभी अंत तक हार मत मानो, अंत तक हार मत मानो, बिकॉज अंत तब तक होगा ही नहीं जब तक आप जीतोगे नहीं। चाहे भले ही वो आपको कुछ सीख मिलनी हो, चाहे भले ही वो आपकी एक्चुअल जीत हो, लेकिन जीत आपकी ही होगी अंत में। तो ये मैसेज दिमाग में रखो। हैप्पी दिवाली एक और बार। और फिर से बोलना चाहूँगा कि धमाके कोहली भाई ने कर ही दिए हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छे दोस्तों से मिलो, अपने दुश्मनों को भी फॉरगिव करो, माफ़ करो, एकता के साथ जियो। लाइफ छोटी है, पॉजिटिविटी बना के रखो, किसी की लाइफ में लाइट शाइन करो। और मुझे मेरा वर्कआउट करने दो अब, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वापस वर्कआउट करने, क्योंकि निरंतरता और कंसिस्टेंसी में ही सारे फल हैं। तो चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो या ईद हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी, निरंतरता बरकरार रखो। इसी मैसेज के साथ प्रणाम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्ते। और जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो MCG में मैच हुआ था, उसके हाफ टाइम में एक बहुत ही अच्छा सबक मिला था कि अंत में रोशनी की चमक हर अंधकार को ख़त्म कर देती है। और ये दिवाली का जो फेस्टिवल है, इसका भी ये ही आपके लिए एक संदेश है। तो ये प्लीज़ लास्ट की वीडियो देखो जो मेरे को ऑस्ट्रेलिया से आई, मेरे एक दोस्त ने भेजी, और वो स्टेडियम में थी और उन्होंने एंजॉय करा मैच, और उन्होंने मेरे को कुछ ऊपर नीचे की चीज़ नहीं भेजी, उन्होंने मेरे को ये वीडियो भेजी जिससे आपको साबित होगा कि अंत में जीत रोशनी की ही होती है। और आपकी जीवन में भी मैं चाहता हूँ कि ये रोशनी बरकरार रहे। नमस्ते।